हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पज है, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो सैटरडे को हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। उस दिन हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा बुओयंसी, बुओयंसी इसको बोलते हैं हम लोग, और एक वर्ड था हमारा डेबिलिटेट। तो आपको ये बताना है कि बुओयंसी और डेबिलिटेट का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंडिंग एफस्पा। दैट मीन्स क्या है, जो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जो क्या है ए एफस्पा क्या है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। अब ये क्या है एफस्पा जो है, अगर देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे से ही कहना चाह रहे हैं कि एफस्पा को एंड किया जा रहा है। अब पहले हमें ये समझना है कि एफस्पा है क्या। एफस्पा जो है वो आर्म्ड फोर्सेज को क्या है, स्पेशल पावर दी गई है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या इंसर्जेंसीज वगैरह बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे क्या है जैसे लूटपाट वगैरह बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बोल सकते हैं हम आतंकवाद बहुत ज़्यादा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या है जो उग्रवाद हम बोल सकते हैं, लोग क्या है खड़े हो जाते हैं फोर्सेस के अगेंस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई थी, जिससे क्या है वो इमीडिएट क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वो चाहे तो उनको ऑन द स्पॉट शूट भी कर सकते हैं, और उसमें क्या है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर क्या है कोई भी उसमें उनके ऊपर कोई भी उनको दंड नहीं दिया जाएगा, कोई भी उनको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी आर्म्ड फोर्सेस को। लेकिन वहाँ के लोग क्या है इन सब चीज़ों को ऐसा समझ रहे हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस को है क्या है स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं, जिससे क्या है वो उसका भी इवन गलत फ़ायदा भी वो उसका उठा रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस पे ऐसी हुई है जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस ने क्या है उसका गलत फ़ायदा उठाया है। तो इसीलिए क्या है जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से क्या है इसको पूरी तरह से हटाने का उन्होंने फैसला किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंसर्जेंसीज है, जो वहाँ पे उग्रवाद है, वो क्या है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एफस्पा शुड गो एंटायरली बिकॉज ऑफ द इम्प्यूनिटी इट ऑफर्स आर्म्ड फोर्सेस। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि एफस्पा को क्या होना चाहिए, एंटायरली। शुड गो का मतलब चला जाना चाहिए या हटा देना चाहिए, एंटायरली का मतलब पूरी तरह से हटा देना चाहिए। ये एंटायरली हो जाएगा हमारा एडवर्ब। बिकॉज ऑफ द इम्प्यूनिटी, बिकॉज क्यों? क्योंकि क्या करता है ये, इम्प्यूनिटी का मतलब क्या है, दंड से मुक्ति। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या है, पनिशमेंट से एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। ये क्या करता है आर्म्ड फोर्सेस को क्या ऑफर करता है, देखिए कि क्या करते हैं वो एफस्पा में, अगर वो इस एक्ट को यूज भी करते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या है कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी उनको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए क्या है एस्पा को कंप्लीटली हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेस को ऑफर करता है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब दंड से मुक्ति या पनिशमेंट से क्या है एग्जेम्पशन। चाहे वो इस एक्ट को यूज कर ले लेकिन उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है एस्पा को कंप्लीटली अब हटा देना चाहिए। इट ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर। देखिए ऑगर्स का मतलब एक साइन है, एक अच्छा संकेत है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन द फर्स्ट ऑथेंटिक इंडिकेशन। क्या जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या है पहला ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या है जो वाकई में एक उन्होंने क्या है इंडिकेशन, एक सूचना उन्होंने दे दी है, या एक उन्होंने बोल सकते हैं एक संकेत उन्होंने दे दिया है, that the operation of the armed forces specials power act एफस्पा, कि क्या है जो ऑपरेशन में है, ऑपरेशन का मतलब जो चालू है अभी जो चल रहा है, कौन सा एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, मे कम टू एन एंड, कि वो क्या आ सकता है कंप्लीटली, वो क्या है एंड पे आ सकता है, खत्म किया जा सकता है, इन द होल पूरी तरह से, ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो क्या है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो एफस्पा लागू किया गया है उसको क्या है कंप्लीटली खत्म किया जा सकता है। इफ, लेकिन कब किया जा सकता है, इफ ऑनगोइंग एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन बियर फ्रूट। अगर क्या है ऑनगोइंग का मतलब जो वहां पे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, एफर्ट्स नाउन, ऑनगोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जो एफर्ट्स वहां पे लगाए जा रहे हैं किस लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, सिचुएशन की जो स्थिति है उसको क्या नॉर्मल करने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा,
द सिचुएशन, किसको, स्थिति को नॉर्मल करने के लिए, अगर जो स्थिति को नॉर्मल करने के लिए जो एफर्ट्स, जो प्रयास वहां पे किए जा रहे हैं, उसका अगर रिजल्ट निकलता है, बियर फ्रूट का मतलब अगर उसका रिजल्ट वहां पे निकलता है, स्थिति को नॉर्मल करने के लिए जो प्रयास वहां पे लगाए जा रहे हैं उसका अगर रिजल्ट निकलता है, तो ही क्या किया जाएगा, एफस्पा को वहां से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। मिस्टर मोदीज रिमार्क्स, देखिए मिस्टर मोदी के जो रिमार्क है, जो टिप्पणी है, दैट अ गुड डील ऑफ वर्क इज बीइंग डन इन दैट डायरेक्शन, कि उन्होंने क्या बोला है, एक अच्छी डील वहां पे की जाएगी, एक अच्छा काम वहां पे किया जाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दैट मींस क्या है, एफस्पा को हटा के क्या करेंगे, हम अच्छी डायरेक्शन में एक काम करेंगे, जिससे अगर इंसर्जेंसीज कभी उभरती भी है, इंसर्जेंसीज अगर क्या है कभी वहां पे ज्यादा होती भी हैं, तो किस तरह से उनको वहां पे काम करना है। तो इसलिए क्या बोला रहे हैं उन्होंने कि एक अच्छी डील वहां पे की जाएगी, एक अच्छा काम वहां पे किया जाएगा इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर दिशा में क्या है, एक अच्छा काम वहां पे किया जाएगा। तो डायरेक्शन नाउन, दैट हमारा एडजेक्टिव। नॉट ओनली इन आसाम, ना केवल आसाम में, बट ऑल्सो नागालैंड एंड मणिपुर, कहां कहां पे, नागालैंड और मणिपुर में भी, ना केवल आसाम में बल्कि नागालैंड और मणिपुर में भी। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या है, हमारे कंजंक्शंस हैं, कनेक्टिव से बोल सकते हैं, ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे क्या बोला, नॉट ओनली इन आसाम, ना केवल आसाम में लेकिन कहां पे, नागालैंड और मणिपुर में भी। मे बी रूटेड इन हिज कीननेस, और देखिए उससे एक चीज का पता चलता है, कीननेस का मतलब जो उनका उत्साह है, तो दैट मीन्स क्या है, जो उसकी जड़ है, उत्साह की जो जड़ है वो कहां से निकल कर आई है, देखिए टू डेमोन्स्ट्रेट, कि देखिए मतलब दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो उत्साह की जड़ें हैं, जिस वजह से उन्होंने क्या फैसला किया है कि मुझे क्या करना है, वहां पे एफस्पा को कंप्लीटली हटाना है, उस डायरेक्शन में और अच्छी तरह से हमें काम करना है। तो ये उत्साह उनमें कहां से आ रहा है वो देखिए, और ये उत्साह क्यों आ रहा है वो भी देखिए। टू डेमोन्स्ट्रेट द लेवल ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड इन द रीजन अंडर हिज रेजीम, क्यों, क्योंकि वो बताना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब 2+V1 हो गया, अगेन दिखाना चाहते हैं वो, द लेवल ऑफ प्रोग्रेस, जो वहां पे क्या है काम किया गया है, प्रगति के पथ पर जो काम किया गया है, अचीव्ड इन द रीजन, कहां पे, उस रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो काम किया गया है प्रगति के पथ पर, अंडर हिज रेजीम, किसमें, उनकी गवर्नमेंट द्वारा, उनके ग्रुप के द्वारा, या उनकी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो काम किया गया है वहां पे, उसको वो दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो बताना चाहते हैं, इसलिए उनमें क्या है, इतना उत्साह है कि हम क्या करेंगे, आपके लिए अच्छे के लिए काम करेंगे और आपके लिए जल्द से जल्द क्या कर देंगे, एफस्पा को वहां से हटा देंगे। बट इट विल ब्रिंग इमेंस रिलीफ टू द सिटीजन, अगर वो जैसे ही अगर लेकिन वहां पे क्या है एफस्पा को हटा देते हैं, तो क्या है, इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा राहत की सांस महसूस होगी, किसको, वहां के जो सिटीजन हैं उनको क्या है, बहुत ज्यादा राहत की सांस उनको महसूस होगी। रिलीफ नाउन, इमेंस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब फिर भी, आप चाहे देखिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में उसके मतलब काम करना चाह रहे हैं आप उसी डायरेक्शन में और ज्यादा, लेकिन अगर आप इसको एफस्पा को हटा देते हैं तो फिर भी क्या है, ये जो वहां के सिटीजन है, जो वहां के नागरिक हैं, उनको काफी राहत की सांस प्रोवाइड करवाएगा। एरियाज नोटिफाइड एज डिस्टर्ब्ड एरियाज, देखिए एरिया, ऐसे एरियाज जिनको सूचित किया गया है, क्या बताया गया है, जिनको डिस्टर्ब्ड एरियाज, डिस्टर्ब्ड एरियाज का मतलब जहां पे डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा हैं, तो एरियाज नाउन, डिस्टर्ब हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अंडर एफस्पा, किसके अंडर में, एफस्पा के अंडर में, हैव बीन प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड, उनको क्या किया गया है, प्रगति के पथ पर चलते हुए उनको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। दैट मींस डिस्टर्बेंसेस वहां पे क्या है, धीरे धीरे कम होते गए, इसलिए डिस्टर्ब्ड एरियाज जो वहां पे एफस्पा के अंडर में आते हैं उनको धीरे धीरे कम कर दिया गया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कब, पिछले कुछ सालों में। तो हमारा यहाँ पे ईयर्स नाउन हो जाएगा और लास्ट भी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव, और फ्यू भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मेनली ड्यू टू द इंप्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन, अब देखिए ये चीजें किस लिए हुई है, सॉरी ईयर्स नाउन हो जाएगा हमारा, फ्यू एडजेक्टिव हो जाएगा, लास्ट हमारा एडवर्ब हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं, ये यहाँ पे बोल सकते हैं हम उन एरियाज के, डिस्टर्ब्ड एरियाज की संख्या को कम किया गया है। वो देखिए किस लिए कम किया गया है वहां पे डिस्टर्ब्ड एरियाज की संख्या को, क्योंकि क्या देखिए वहां पे क्या है, सिचुएशन जो है, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, सुरक्षा से रिलेटेड जो स्थिति है वहां पे उसमें धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, सुधार होते जा रहे हैं, इसलिए क्या है, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज की संख्या धीरे धीरे वहां से कम कर दी गई है। तो यही लिखा हुआ है मेनली, देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन में क्या है, सुधार होते जा रहे हैं, इसी वजह से क्या है, डिस्टर्ब्ड एरियाज की संख्या वहां पे कम कर दी गई है। सिचुएशन नाउन, सिक्योरिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। अबाउट अ मंथ अगो, एक महीने पहले लगभग, द यूनियन होम मिनिस्ट्री रिड्यूस्ड सच नोटिफाइड एरियाज कंसिडरेबली इन आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर। और देखिए इसी तरह से क्या है, एक महीने पहले जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उन्होंने क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, कम कर दिया था इसी तरह के नोटिफाइड एरियाज, नोटिफाइड का मतलब अधिसूचित जो एरियाज हैं, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज की जो लिस्ट है, उनको क्या कर दिया था, कम कर दिया गया था। कंसिडरेबली का मतलब महत्वपूर्ण रूप से, कहां पे, आसाम में, नागालैंड में और मणिपुर में। ये क्या है, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। There was a substantial reduction in Assam, और देखिए उसी तरह से काफी महत्वपूर्ण क्या है, रिडक्शन किया गया था। रिडक्शन का मतलब घटाया गया था, कहां पे, आसाम में भी ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज की संख्या को काफी महत्वपूर्ण रूप से घटाया गया था। Where एफस्पा was removed entirely in 23 डिस्ट्रिक्ट, कहां पे, आसाम में, जहां पे क्या है, एफस्पा को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, एंटायरली। देखिए रिमूव हमारी वर्ब हो जाएगी और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब।
जहां पे क्या है एफ्सपा को कंप्लीटली हटा दिया गया है। कहां से? 23 डिस्ट्रिक्ट से, एंड पार्शियली इन वन, और एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है थोड़ा सा उसको हटाया गया, पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्टर्बेंसेस अभी भी ज्यादा हैं। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि एफ्सपा में भी क्या है काफी ज्यादा रिडक्शन किया गया है। कहां पे? आसाम में। एफ्सपा का रिडक्शन कहां पे? आसाम में भी काफी किया गया है। और 23 डिस्ट्रिक्ट से तो क्या है एफ्सपा को कंप्लीटली हटा दिया गया है, और एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है थोड़ा पार्शियली रूप से उसको हटा दिया गया है। तो ये भी क्या है हमारा एडवर्ब। इन नागालैंड, नागालैंड की अगर बात करें, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लॉ फ्रॉम 15 पुलिस स्टेशन, कि देखिए आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया 15 पुलिस स्टेशन से। क्या है? एफ्सपा को हटाने के बाद, इस नियम को हटाने के बाद, इस कानून को हटाने के बाद, इन 7 डिस्ट्रिक्ट, कहां पे? 7 डिस्ट्रिक्ट में लगभग कितने? 15 पुलिस स्टेशन से कहां पे हटा दिया गया है? नागालैंड में। इट रिमेन्स इन एरियाज अंडर 57 पुलिस स्टेशन, और लगभग 57 पुलिस स्टेशन में क्या है अभी भी नागालैंड में ये जो एरिया है, या फिर बोल सकते हैं ये जो लॉ है, ये कानून है एफ्सपा, वो बना हुआ है अभी भी। कहां पे? 57 पुलिस स्टेशन में। कहां पे? नागालैंड में। स्प्रेड अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट, कहां पे? ये 57 जो एरियाज हैं, 57 जो पुलिस स्टेशन है, वो कहां पे हैं? वहां की 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और 7 में हटा दिया गया है। लगभग क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए 60 डिस्ट्रिक्ट के लगभग 15 पुलिस स्टेशन में हटा दिया गया है, वहीं 57 पुलिस स्टेशन में बना हुआ है अभी भी 13 डिस्ट्रिक्ट्स के। स्प्रेड अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट्स। एरियाज अंडर 82 पुलिस स्टेशन आर स्टिल नोटिफाइड अंडर द एक्ट इन मणिपुर, और 82 पुलिस स्टेशन जो हैं वो अभी भी कहां पे हैं? मणिपुर में, इस एरियाज के अंडर में बने हुए हैं। कहां पे? मणिपुर में। और ये कहां के हैं? ये है नागालैंड के। तो ये बताना चाह रहे हैं कि कहां कहां पे जो एफ्सपा है वो बना हुआ है, कहां कहां पे एफ्सपा को हटा दिया गया है। तो एफ्सपा को क्या है 82 पुलिस स्टेशंस में अभी भी क्या है नोटिफाइड, का मतलब क्या है अभी भी उसको नोटिफाई किया गया है, अधिसूचित किया गया है, उस लिस्ट में रखा गया है। कहां पे? अंडर द एक्ट, इस एक्ट के अंडर में। कहां पे? और मणिपुर में। इवन दो 15 पुलिस स्टेशन एरियाज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नोटिफिकेशन फ्रॉम अप्रैल 1, और 1 अप्रैल से क्या कर दिया गया है मणिपुर में लगभग 15 पुलिस स्टेशन में से क्या है इस एफ्सपा को हटा दिया गया है, इसको इसके नोटिफिकेशन को हटा दिया गया है। कब से? 1 अप्रैल से लगभग 15 पुलिस स्टेशन में वहां पे हटा दिया गया है। मिस्टर मोदी हु स्पोक एट अ पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली, देखिए मिस्टर मोदी जो कहां पे बोल रहे थे उस टाइम पे, कहां पे उन्होंने बोला ये सब चीजें? एक वहां पे एक रैली हो रही थी जो किससे रिलेटेड थी? शांति से रिलेटेड, एकता से रिलेटेड और विकास से रिलेटेड एक रैली हो रही थी। उसको वो क्या कर रहे थे? वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और वहां पे उन्होंने क्या ये सारी चीजें बोली। इन दीपू, कहां पे? आसाम की एक जगह है दीपू, वहां पे क्या कर रहे थे? उस रैली को वो संबोधित कर रहे थे लास्ट वीक, पिछले वीक में। वीक नाउन, लास्ट हमारा एडजेक्टिव। साइटेड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये चीज बोली है वहां पे कि हम क्या चाहते हैं यहां पे? एक बेहतर प्रशासन चाहते हैं, एंड द रिटर्न ऑफ पीस, और हम चाहते हैं कि शांति जो यहां पे वापस से दोबारा से स्थापित हो जाए। एज द रीजंस फॉर द रिमूवल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, और यही रीजन है कि हम क्या करना चाहते हैं? रिमूवल, हटाना चाहते हैं किसको? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को। इन दीज एरियाज, इस तरह के एरियाज में हम इनको हटाना चाह रहे हैं। इन अ रीजन, एक ऐसे रीजन में दैट हैज सीन इंसर्जेंसीज फॉर डेकेड्स, और आगे देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि आसाम भी एक ऐसा रीजन रहा है जो सालों से क्या है लगभग इंसर्जेंसीज को फेस करता रहा है, उग्रवाद को फेस करता रहा है। वहां पे क्या है लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं, और फिर इसलिए क्या था वहां पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लगाना पड़ा था। लेकिन अब क्या है मिस्टर मोदी ने अभी एक आसाम में एक रैली है दीपू में, वहां पे क्या उन्होंने ये बोला है कि हम शांति चाहते हैं, हम यूनिटी, एकता चाहते हैं, और हम विकास के लिए क्या करना चाहते हैं? एक ऐसा प्रशासन चाहते हैं जो काफी बेहतर हो, और जिससे क्या है वहां पे शांति लौट आए, और इसीलिए क्या करना चाहते हैं हम एफ्सपा को वहां पे पूरी तरह से हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है आसाम ने भी बहुत सालों से क्या झेली है? वहां पे इंसर्जेंसीज झेली है, तो उनको क्या है अब हम खत्म करना चाह रहे हैं, और एफ्सपा को हम वहां पे पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं, जिससे वहां पे शांति स्थापित हो सके। एफ्सपा वॉज रिवोक्ड इन त्रिपुरा इन 2015, देखिए एफ्सपा को क्या कैंसिल कर दिया गया था? रिवोक का मतलब पूरी तरह से निरस्त कर देना। तो एफ्सपा को क्या खारिज कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था? कहां पे? त्रिपुरा में 2015 में, एंड इन मेघालय इन 2018, और मेघालय से कब हटा दिया गया था ये एफ्सपा को? 2018 में। दैट मीन्स त्रिपुरा से तो 2015 में पूरी तरह से हटा दिया था, और मेघालय से 2018 में। इट इज नॉट अनफोर्सिएबल, अब देखिए फिर भी क्या है ये हमारे लिए क्या है? अप्रत्याशित है। देखिए अनफोर्सिएबल का मतलब जिसको हम इजीली आगे देख नहीं सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। दैट मीन्स क्या है हम भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दैट अदर स्टेट्स विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स परव्यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। परव्यू का मतलब क्या होता है? दायरा। कि देखिए फिर भी हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं भविष्य का कि जो अदर स्टेट्स हैं, जो बहुत सारे दूसरे राज्य भी हैं, उनको भी एक्सक्लूड किया जाएगा, उनको भी हटाया जाएगा। किससे? इसके दायरे से, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स आने वाले समय में क्या है हम इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जिस तरह से क्या है त्रिपुरा से 2015 में हटा दिया, मेघालय से 2018 में हटा दिया, तो उसी तरह से और भी काफी स्टेट्स ऐसी होंगी, और भी काफी ऐसे राज्य होंगे जहां से क्या है इसको हटा दिया जाए आने वाले समय में, इसके दायरे से उसको हटा दिया जाए बहुत सारी स्टेट्स को।
इट इज कन्वीनियंट, फिर भी ये क्या है, सुविधाजनक है। टू लिंक, 2+V1 आ गया, कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक। टू लिंक द एक्सक्लूजन ऑफ एन एरिया फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA's purview with reduction in violence by armed forces। देखिए, लेकिन फिर भी ये क्या सुविधाजनक है कि हम क्या करें, ऐसे एरियाज को लिंक करें, जोड़ें। किससे जुड़ें? एक्सक्लूजन ऑफ एन एरिया, क्या कर दें हम, ऐसे एरियाज को हटा दें फ्रॉम AFSPA's purview, किससे? AFSPA के जो दायरे से हम ऐसे एरियाज को हटा दें विद रिडक्शन इन वायलेंस, जहां पे जो हिंसा है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। किसके द्वारा? बाय आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो हिंसा वहां पे की जा रही थी, वहां के लोगों पे जो क्या है, वहां के नागरिक हैं उनके ऊपर जो क्या है हिंसा वहां पे की जा रही थी, अगर वो हिंसा क्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ऐसे एरियाज को हम क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। किसमें ऐड कर सकते हैं? जो AFSPA की जो लिस्ट है उससे, जिससे हमने ऐसे एरियाज को एक्सक्लूड किया हुआ है, उन एरियाज में क्या कर सकते हैं हम, ऐसे एरियाज को ऐड कर सकते हैं जहां पे वायलेंस जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किसके द्वारा? आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। इंप्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन, और ऐसे एरियाज को हम वहां और ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि AFSPA के आप दायरे से ऐसे एरियाज को हटा सकते हैं जहां पे क्या है वायलेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसमें क्या है, सुधार होते जा रहे हैं। इंप्रूवमेंट का मतलब उसमें भी क्या है, सुधार होते जा रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन में भी। एंड एन इंक्रीज एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और जहां पे क्या है विकास की जो दर है, विकास से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे एरियाज को क्या कर सकते हैं आप, AFSPA के दायरे से आप हटा सकते हैं। तो ये क्या है हमारे लिए सुविधाजनक भी रहेगा कि ऐसे एरियाज को हम क्या कर लें, इसमें जोड़ लें जहां पे क्या है AFSPA ज्यादा लागू ना हो। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है, इज द रिकग्निशन, कि हम लोग पहचाने दैट द लॉ क्रिएटेड एन एटमॉस्फियर ऑफ इम्प्यूनिटी, कि इस लॉ की वजह से क्या है, अब हमें पहचानने की जरूरत है कि इस लॉ ने ही क्या किया है, क्रिएट किया है एक एटमॉस्फियर, एक ऐसा वातावरण जहां पे क्या है इम्प्यूनिटी, जहां पे क्या है उनको दंड मुक्त किया गया है, जहां पे उनको पनिशमेंट से क्या एक्सक्लूड किया गया है। एंड लेड टू द कमीशन ऑफ एक्सेसेस एंड एट्रोसिटीज, और इसी वजह से क्या है वहां पे ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते थे। लेड का मतलब इसी वजह से क्या है वहां पे ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते थे, कमांड कर दिए जाते थे, कमांड जारी कर दिए जाते थे, जिससे क्या है लोगों के ऊपर काफी ज्यादा, एक्सेसेस का मतलब काफी ज्यादा उनके ऊपर क्या है, एट्रोसिटीज का मतलब काफी ज्यादा उनको क्या है अत्याचार फेस करने पड़े थे। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि AFSPA जब पावर में आया था, इस AFSPA की वजह से क्या है जो आर्म्ड फोर्सेस को इतनी स्पेशल पावर्स दी गई थी, जिससे क्या है उनको पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, और इसी वजह से क्या है वहां पे काफी सारे ऐसे ऑर्डर्स दिए जाते थे जिससे लोगों के ऊपर क्या है अत्याचार बढ़ाए जाते थे काफी, और लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे क्या है बियर करना पड़ता था, सहना पड़ता था। इट वॉज हार्डली, देखिए हार्डली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, इट वॉज हार्डली 4 months ago, अब मुश्किल से बात करें तो हम 4 महीने पहले की, दैट 15 सिविलियंस वर किल्ड, कब 15 सिविलियंस मारे गए थे इन मोन डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट में क्या है आर्म्ड फोर्सेस द्वारा 15 सिविलियंस को मारा गया था इन अ बॉच्ड मिलिट्री ऑपरेशन, एक बॉच्ड मिलिट्री ऑपरेशन। देखिए बॉच्ड क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है असफल, दैट मींस एक असफल मिलिट्री ऑपरेशन में क्या है 15 सिविलियंस की मौत हो गई थी, कहां पे, नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में। Therefore, फिर भी alongside the gradual reduction, कि देखिए धीरे धीरे क्या है, gradual का मतलब धीरे धीरे किसी चीज को रिड्यूस करना, तो रिडक्शन नाउन हो जाएगा, gradual हमारा एडजेक्टिव, लेकिन फिर भी क्या है धीरे धीरे इस चीज को कम करते हुए इन द एरियाज अंडर द एक्ट, कौन से एरियाज में, ऐसे क्षेत्रों में जहां पे क्या है ये एक्ट लागू होता है, there should be serious efforts to procure justice for victims of past excesses too। तो देखिए आप क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे एरियाज की क्या है संख्या कम करना चाह रहे हैं इस एक्ट के अंडर में, क्यों, क्योंकि आप धीरे धीरे उसको कम करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है देयर शुड बी सम सीरियस एफर्ट्स, कि आपके द्वारा क्या है कई गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए टू प्रोक्योर, देखिए 2+V1 प्रोक्योर का मतलब लाने के लिए, क्या लाने के लिए, जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए, किसको, फॉर विक्टिम्स, उन पीड़ितों को जिन्होंने क्या है पास्ट में काफी ज्यादा क्या है सहा है, पास्ट एक्सेसेस का मतलब क्या है, जिन्होंने क्या है हम बात कर सकते हैं भूतकाल में क्या, पास्ट में क्या है जिन्होंने काफी ज्यादा सहा है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, आर्म्ड फोर्सेस ने काफी ज्यादा अत्याचार किए उन लोगों को, उन लोगों के अगेंस्ट, तो उन लोगों के अगेंस्ट भी क्या है, उन लोगों को भी क्या है आपको न्याय दिलाने के लिए काफी सीरियस एफर्ट्स आपको करने चाहिए, काफी गंभीर प्रयास आपको करने चाहिए। तो एफर्ट्स नाउन, सीरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन द पॉलिटिकल साइड, अगर राजनीतिक साइड हम लोग बात करें राजनीतिक तरीके से, इट इज इंडीड ट्रू, ये क्या है वाकई में सच है, देखिए इंडीड का मतलब दरअसल क्या है, ये सच है, दैट मच हैडवे, मच हैडवे का मतलब काफी ज्यादा प्रगति जो है हैज बीन मेड, आगे की जा रही है, दैट मींस काफी ज्यादा प्रगति इस डायरेक्शन में की गई है, इन मूविंग टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू सम ऑफ, देखिए दैट मींस ये बहुत बात करना चाह रहे हैं कि ये क्या है दरअसल बिल्कुल सच है कि काफी ज्यादा प्रगति की गई है इस डायरेक्शन में, इन मूविंग टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, किस लिए, ताकि क्या है एक इस
प्रगति क्यों की गई है? ताकि क्या है, एक राजनीतिक इसका जो हल है वो निकल सके टू सम ऑफ द मल्टीफेरियस डिस्प्यूट्स इन द रीजन। मल्टीफेरियस का मतलब जो बहुत ज्यादा, बहुत अलग अलग तरीके के क्या है जो डिस्प्यूट्स, जो विवाद वहां पे पैदा होते हैं, कहां पे, इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उनके पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या है, काफी ज्यादा प्रगति वहां पे की गई है। दैट मींस काफी ज्यादा जो पॉलिटिशियंस हैं, या बात कर सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है, वहां पे जो उनका ग्रुप है, उन्होंने क्या है, काफी ज्यादा कोशिश की है वहां पे कि क्या है, इसका एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला जा सके, एक इसका राजनीतिक हल वहां पे निकाला जा सके। मल्टीफेरियस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की जो डिस्प्यूट्स हैं, अलग अलग तरह की जो दुविधा है, तो डिस्प्यूट नाउन हो जाएगा, मल्टीफेरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रगति इस डायरेक्शन में की गई है कि क्या है, इसका एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो सॉल्यूशन नाउन, पॉलिटिकल एडजेक्टिव। इन द फॉर्म ऑफ पीस अकॉर्ड्स, अब देखिए किस डायरेक्शन में ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ पीस अकॉर्ड्स, शांति से रिलेटेड क्या है, इन्होंने समझौते किए हैं। सीज फायर, क्या किया है, युद्ध विराम से रिलेटेड इन्होंने समझौते किए हैं। एंड क्रिएशन ऑफ सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, और इन्होंने क्या किया है, क्रिएट किया है, निर्मित किया है। सब रीजनल का मतलब छोटे छोटे रीजन्स में क्या है, इन्होंने प्रशासन को क्या कर दिया, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, उससे रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट्स वहां पे किए हैं, कुछ वहां पे ग्रुप्स बनाए हैं, कुछ क्या है सॉरी कुछ क्या है, सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव वहां पे एंटिटीज बनाई हैं, छोटे छोटे से वहां पे ग्रुप्स बनाए हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज को क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे, नोट करेंगे, और जहां पे भी उनको अगर लगते हैं कि इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, तो वो क्या करेंगे, आगे गवर्नमेंट को बताएंगे। तो ये सारी चीजें किस तरह से की गई है, देख ले। शांति से रिलेटेड संबंध, शांति से रिलेटेड वहां पे क्या है, समझौते किए गए हैं। पीस से रिलेटेड, सीज फायर, युद्ध विराम से रिलेटेड वहां पे समझौते किए गए हैं। और क्या है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, कुछ वहां पे ग्रुप्स बनाए गए हैं, सब रीजनल कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिससे क्या है, जो सारी चीजें हैं वो क्या है, इनके कंट्रोल में रहे। The removal of AFSPA from the entire region will be an inevitable step in the process। और देखिए AFSPA को क्या कर देते हैं, from the entire state, entire region का मतलब पूरे रीजन से, अगर नॉर्थ ईस्टर्न पूरे रीजन से अगर AFSPA को हटा दिया जाता है, तो ये क्या है, कि ये इनएविटेबल स्टेप होगी। इनएविटेबल का मतलब एक अनअवॉइडेबल स्टेप होगी, जिसको हम कभी भी क्या है, नकार नहीं सकते हैं, जब जिसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हमेशा लोगों के हित में ये एक स्टेप है, जो क्या है, अगर हम इसको कर देते हैं तो क्या है, ये बिल्कुल लोगों के हित में होगी। तो स्टेप नाउन, इनएविटेबल हमारा एडजेक्टिव इन द प्रोसेस। दैट मींस शांति स्थापित करने के लिए जो प्रोसेस में आप आगे चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, अगर आप एफ्सपा को पूरी तरह से हटा देते हैं, तो क्या है, लोग वहां पे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, और ये एक ऐसी स्टेप होगी जिससे क्या है, लोग कभी भी नाखुश नहीं होंगे। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, देखिए किसके, सिक्योरिटी सिचुएशन के बावजूद भी एस्पा शुड नॉट हैव अलाउड। एस्पा को क्या है, देखिए हम मानते हैं हम लोग कि वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशंस क्या है, सुरक्षा से रिलेटेड वहां पे क्या है, स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है कभी कभी, लेकिन इन सब सिचुएशंस के बाद भी क्या है, एस्पा को क्या है, अलाउ नहीं करना चाहिए था सच इंप्यूनिटी। सच इंप्यूनिटी का मतलब क्या है, ऐसी पनिशमेंट से मुक्ति, किसको, आर्म्ड फोर्सेस को। देखिए अगर आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया है, कुछ गलत किया है, तो उनको भी क्या है, पनिशमेंट मिलना जायज है। तो लेकिन एस्पा को क्या है, एस्पा के अंडर में क्या है, उनको पनिशमेंट नहीं मिलती थी। तो इस तरह की चीजें क्या है, एस्पा को, या जो गवर्नमेंट है जो एफ्सपा के अंडर में क्या कर रही है, आर्म्ड फोर्सेस को इतना प्रिविलेजेस दे रही हैं, वो सारे प्रिविलेजेस क्या है, उनको देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप लगाते हैं एफ्सपा, ठीक है, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अगर आर्म्ड फोर्सेस कुछ गलत एक्ट कर रही हैं, तो उनके अगेंस्ट भी क्या है, पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन क्या कर दिया जाता था इस एफ्सपा के अंडर में, क्या है, आर्म्ड फोर्सेस को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी, उनको फ्री कर दिया जाता था, उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता था, जिससे क्या है, वहां के लोग नाराज होते थे। और वहां इसी वजह से क्या है, आर्म्ड फोर्सेस ने इसका बहुत बार क्या है, मिस यूज भी किया है, और इससे क्या है, जिससे जो सिविलियंस है उनको क्या है, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या घटाते जा रहे हैं, और क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इस एफ्सपा को धीरे धीरे वहां से हटा देंगे। कहां से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, क्योंकि वहां पे इंसर्जेंसीज भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।